नैतिक मूल्यों का संरक्षण हर हालत में होना चाहिए। महाभारत कर्ण पर्व के अध्याय 90 में एक कथा आती है। खंडव वन में एक महासर्प रहता था। नाम था अश्वसेन। वन में आग लगी। उस अग्निकांड का निमित्त अर्जुन को माना गया है। अग्निकांड में अश्वसेन की माता चक्षुश्रक मर गई। इस पर उसे बहुत क्रोध आया और अर्जुन से बदला लेने के लिए घात लगाने लगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत रचा गया। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अश्वसेन ने उपयुक्त अवसर देखा और वह बाण का रूप धारण करके कर्ण के तरकश में जा घुसा। अर्जुन पर प्रहार करते समय कर्ण के हाथ में संयोगवश वही बाण आया जिसमें अश्वसेन समाया हुआ था। बाण का अटपटापन देखकर शल्य ने कहा, महाभाग, यह बाण कुछ बेतुका सा है। धनुष पर बाण दूसरा चढ़ाओ तो ठीक रहेगा। कर्ण ने दर्पपूर्वक कहा, शल्य, मैं दोबारा लक्ष्य नहीं देखता और एक बार बाण को धनुष पर चढ़ाकर फिर से उसे नहीं उतारता। ऐसा कहकर उसने धनुष साधा और बाण को लक्ष्य की ओर छोड़ दिया। कृष्ण ने इस महाभयंकर बाण को आते देखकर रथ के घोड़ों को जमीन पर बिठा दिया। सो बाण के प्रहार से अर्जुन का मुकुट भर कटा, उसका सिर बच गया। अश्वसेन का क्रोध शांत न हुआ। अर्जुन के बच जाने से उसे बहुत दुख हुआ। अब की बार वह अपने असली रूप में कर्ण के पास पहुंचा और बोला, हे महाबली, पिछली बार तुमने मेरा पराक्रम जाने बिना ही बाण के रूप में मुझे असावधानी से छोड़ा था, उसी से अर्जुन बच गया। अब की बार तुम ध्यानपूर्वक मुझे छोड़ो, इससे मेरा और तुम्हारा समान रूप से शत्रु अर्जुन निश्चित रूप से मृत्यु के मुख में चला जाएगा। कर्ण ने पूछा, भद्र, तुम कौन हो और किस निमित्त मेरे तरकश में प्रवेश करते हो? अश्वसेन ने कहा, मैं विकराल विषधर महासर्प हूँ। अर्जुन ने मेरा देश जलाया है, जो मैं उससे बदला लेने आया हूँ। अपने पुरुषार्थ से उसे डस नहीं सका, सो अब मैं तुम्हारी सहायता लेकर अपने शत्रु से प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। कर्ण ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया और बोला, हे नाग, मैं अपने ही पुरुषार्थ से विजय पाना चाहता हूँ। द्वेष बुद्धि से छल का आश्रय लेकर तुम जिस प्रकार मेरी सहायता करना चाहते हो, उसकी अपेक्षा तो मुझे पराजय ही स्वीकार है। हे तात, जो होगा सो मैं भुगतूंगा। तुम तो सुखपूर्वक अपने घर चले जाओ। किसी भी मूल्य पर सफलता आने पर कुछ भी करके मनोवांछा पूरी करने की अपेक्षा असफल रहना और हारना श्रेयस्कर है। नैतिक मूल्यों का संरक्षण हर हालत में होना चाहिए, चाहे उससे अपने स्वार्थों को कितना ही आघात क्यों ना लगता हो। तो दोस्तों, ये वीडियो थी नैतिक मूल्यों का संरक्षण हर हालत में होना चाहिए। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करें। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।